प्रभाव पड़ता है। ठंड है, ठंड में कुछ मुद्राएं हमें करनी चाहिए रेगुलर, और अपने हाथों का ध्यान रखना भी हमें बहुत जरूरी है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे हाथों में और पैरों में हमारी पूरे शरीर की प्रेशर पॉइंट्स हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, चक्रास हैं, और हम इन हाथों से एनर्जी जनरेट करते हैं वाइल डूइंग मुद्रा। हमने पूरे शरीर को 5 तत्वों में बांटा हुआ है, जैसे यूनिवर्स, जैसे जैसे अर्थ, एंड सेम इज दी आवर बॉडी। तो हाथों का ध्यान थोड़ा सा ज्यादा रखें, बिकॉज कुछ लोगों को लिखने में, बोलने में, करने में बहुत प्रॉब्लम है। सो इस चीज से आप दूर रहिए थोड़ा। तो थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ले ले, अगर ले सकते हैं, नहीं तो आप ड्राई हैंड्स में भी, नॉर्मल हैंड्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम हम हाथों में थोड़ा सा ऐसे ऑयल लगा के थोड़ा सा रब कर लिया, इजी कर लिया हाथों को। कोशिश करें, रोज करें, हाथों का ध्यान रोज रखें। अब हम ऐसे एक दूसरे को, फिंगर्स को ऐसे इंसर्ट करेंगे आराम से, फिर ऐसे लाके लॉक करेंगे, फिर ऐसे, ऐसे। आप इसको जोर से कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं। पास रख के करना चाहें पास रख के कर ले, दूर रख के करना चाहें दूर रख के कर लें। ये वाली फिंगर्स को इंसर्ट करना है। आप इसको ऐसे बना करके टच करेंगे। शरीर को चालू करना भी बहुत जरूरी है। एक मुद्रा भी है, सामान्य मुद्रा, वो भी ऐसी ही होती है। अंगूठे पे चारों उंगलियों को रख देना होता है और सामान्य हो जाती है। अब हम सब पूरी पहले बॉडी को नियंत्रण पे ला रहे हैं। ठीक है, नेल्स होते हैं तो थोड़ी सी पेन होती है। ऐसे एक मुद्रा भी होती है जिसको सामान्य मुद्रा बोलते हैं। सब कुछ न्यूट्रल पे आ जाता है। मैंने बताया कि जो थंब है, दिस इज फायर, दिस इज एयर, दिस इज यूनिवर्स, दिस इज अर्थ, दिस इज वाटर। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इनको बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। अब ऐसे ऐसे रब करें, पहले शापन करें। मैंने पूरे ऐसे हाथ को लिया और लेफ्ट हैंड के अंगूठे को पकड़ लिया और रब कर रहा हूं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर नेक्स्ट फिंगर पे आ जाएंगे, इंडेक्स फिंगर को इनहेल और एक्सेल करते रहे। फिर नेक्स्ट फिंगर को, फिर नेक्स्ट फिंगर, फिर नेक्स्ट, फिर लेफ्ट हैंड से करेंगे राइट हैंड को, ऊपर और नीचे। फिर नेक्स्ट। इस समय मेरी, जो मैंने ऑयल लगाया था वो मेरी पूरे हाथों ने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, आप धीरे से इनको ऐसे क्लैपिंग करेंगे, लाइक दिस, द प्रेशर पॉइंट्स, ओनली द प्रेशर पॉइंट्स। ठीक है, तो ऐसे हो, जो इधर है, जो रिस्ट है वो उठी रहेगी, और सिर्फ हम प्रेशर पॉइंट्स पे ही क्लिक करेंगे। पास रख के करना चाहें पास रख के कर लें, दूर रख के करना चाहें दूर रख के कर लें, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करें। अब रिस्ट को टच करेंगे। अब साइडों से टच करेंगे, लाइक दिस, दोनों को टच करेंगे। हर जगह जो हम टच कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनके प्रेशर पॉइंट्स हैं, उनकी नर्व्स का एंड जो है वो हमारी उंगलियों में। अब प्रॉब्लम हमारी स्पाइन में या घुटनों में होती है, और हाथ काम करना बंद कर देते हैं।
तो इनका ध्यान रखना भी जरूरी है। आप थोड़ा सा इनको ऐसे बीट करेंगे, ठीक है, अपवर्ड। अब दूसरे हैंड से ठीक है। अब इसको ऐसे रिस्ट को रब करेंगे लाइक दिस। फिर दूसरे हैंड को ऐसे सेंटर में जो है हमारा इस शोल्डर को, यहाँ पे पूरे नर्व्स का जाल है, इसको भी हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब इस हाथ को करेंगे, अब यहाँ करेंगे, कहीं ना कहीं आपको पेन होगी, वो पेन ही जो ब्लॉकेज है वो है। थोड़ा सा एक टेक्निक बता रहा हूं जो आपको थ्रू आउट द डे करनी है। जिनको हाथों में थोड़ी सी भी समस्या है, डोंट टेक इट लाइटली, जस्ट डू इट राइट अवे। कैसे करना है? बहुत आसान है। ऐसे मुट्ठी को बंद करना है, जोर लगाना है, जैसे मर्जी लगा लो, जितना लगा सकते हो लगा लो, ठीक है। एक नींबू रख लो, उसको निचोड़ के देखो निचोड़ता है। अगर निचोड़ता है दैट मीन्स इट इज फंक्शनिंग राइट। तो डॉक्टर भी जब आपसे हेलो करेगा वो चेक करेगा। खोल लीजिए, फिर सांस भरेंगे, मुट्ठी बंद, टाइट, और जोर लगाएं। अब अंगूठों को अंदर कर लेंगे, अब मुट्ठी बंद करेंगे, लगाएं जोर। इनहेल करें और होल्ड करें, खोल लें, फिर दोबारा करें, एक बार और, इनहेल एंड होल्ड। मुट्ठी को जोर से जितना जोर लगा सकते हैं लगाएं। पूरे शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स एक्टिवेट हो रहे हैं। एक्सेल एंड होल्ड। तीसरा, एक ये थ्रू आउट द डे आपको करना है। ये दो एक्सरसाइज हो गई जो थ्रू आउट द डे करनी है। आपको ऐसे रिस्ट को घुमाना है, इसको पकड़ करके लेफ्ट हैंड से ऐसे पकड़ लीजिए और घुमाइए क्लॉकवाइज। सारी नर्व्स एकदम टक 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 करेंगी। फिर एंटी क्लॉकवाइज, अब दूसरे हैंड से करेंगे। फिर एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से अपने हाथों का ध्यान रखना है। देखिए बिल्कुल, अगर समर्स होती तो रेड हो गए होते बिल्कुल। तो अब ये पूरे रेडी टू डू एनीथिंग। ऐसे करते रहें, खोल बंद, जब भी याद आए, ठीक है। अगर अभी साइन करना है सिग्नेचर तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसको पहले लेवल पे लाना बहुत जरूरी है। मेरे को सिग्नेचर में बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो क्योंकि राइट हैंड था एंड राइट हैंड ही यूज करता हूं मैं, तो जब सिग्नेचर नहीं कर पाएंगे तो बड़ी मुश्किल होती थी। चलिए, अब हम अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। हाथों के बारे में आपको कुछ पूछना है या बोलना है? वही एक्सरसाइज है। ये सरसों के तेल देखिए कहाँ गया, इतना सारा सरसों का तेल था, सब बॉडी एब्जॉर्ब करती है। एंड मस्टर्ड ऑयल में एक ऐसी चीज होती है जिससे हीलिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। ये बहुत मरम्मत में हमारे शरीर की बहुत हेल्प करता गिरीश जी, मेरा भी राइट हैंड से है। हाँ सिग्नेचर्स जी। नहीं हो पाते, तो ये जो एक्सरसाइज आप कर रहे हो रफली कितनी देर तक काम करना शुरू कर देगा? बड़ी जल्दी देखना, याद करोगे मुझे। अच्छा, सबसे पहला चेक एक मुझे ही, सबसे पहला चेक मुझे ही काटना। ठीक है, पक्का, डेफिनेटली। अच्छा, एक बात और बताओ, वो जो आपने मेरे को नर्व्स के लिए दवाई बताई है, कौन सी, क्या नाम है, व्हाटएवर, क्या है? हम्म, ठीक है, मैं भेज देता हूँ। एक तो चंद वो तो दे ही दी, एक चंद्र प्रभा हो हाँ, गई। चंद्रबाटी।
वो तो दे ही दी आपको। हाँ, वो तो मैं खा रही हूँ, मैं दिन की 2 खा रही हूँ। उसका असर वो तो मतलब दिन की इंडिविजुअल 4, बॉडी वेरी करेगी, कितनी देर तक पड़ेगा? दिन दिन की 4, डब्बी नहीं, डब्बी खत्म होने से पहले आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, और मैं भेज देता हूँ बाकी आपको, थोड़ी देर में भेज देता हूँ। ठीक है। चलिए, अब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेते हैं। हम सीधा कपालभाति से शुरू करेंगे, ठीक है, ताकि हम आगे कुछ और कर पाए। बिल्कुल सीधा बैठेंगे, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, वट एवर इज इजी फॉर यू। ये ज्ञान मुद्रा है, ये वायु मुद्रा है, ठीक है। सो सब अपने कैमरास भी ऑन रखें कि आप कर रहे हैं। इट्स बेटर, अगर आप गलत कर रहे हैं तो आई विल लेट यू नो कुछ गलती है, बाकी मे भी मैं ध्यान ना दे पाऊं, बट एनी हाउ चलिए। अब हम 60 स्ट्रोक्स करेंगे कपालभाति, वेरी वेरी स्लोली, जस्ट एक्सेल एक्सेल एक्सेल, फोकस हेयर, ओनली हेयर। आज्ञा चक्र पे ध्यान देना है। दोनों हाथों को उप ज्ञान मुद्रा में, ऊपर की ओर, कमर स्ट्रेट। जस्ट एक्सेल करिए, झटके से सांस को बाहर निकालिए, पेट और डायफ्राम की हेल्प लीजिए और झटके से सांस को बाहर निकालिए। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस और एक्सेल करेंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड करेंगे। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड करें। स्लोली रिलैक्स।
एक दो लंबे गहरे सांस ले लें, रिलैक्स कर लें। अभी हम दूसरा राउंड करेंगे कपालभाति का 120 स्ट्रोक्स के लिए। बिल्कुल सीधा बैठें, ध्यान आज्ञा चक्र पे लाएं। इनहेल और एक्सहेल रिलैक्स कर लें पहले बॉडी को। चलिए 120 स्ट्रोक्स के लिए कपालभाति करने जा रहे हैं हम। बिल्कुल सीधा बैठें और ध्यान आज्ञा चक्र पे रख के सिर्फ एक्सहेलिंग पे ध्यान देंगे, इनहेल नहीं करेंगे। ठीक है, अब 120 स्ट्रोक्स स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करेंगे। होल्ड करेंगे। आराम आराम से इनहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स करेंगे। रजनी, तुम्हें बंद समझ आ चुकी है ना? बंद के बारे में पता है ना कि मूल बंद क्या होता है, उद्यान बंद क्या होता है, जलंधर बंद क्या होता है? हाँ भैया पता है। कर लेते हो? हाँ। कितनी तरह के बंद होते हैं? इन्हें 2 तरह के, हम्म। आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक। तो जब बाह्यत कुंभक लगा रहे हो, अगर आपको सर्वाइकल का इशू है, गर्दन आगे ले जाने में प्रॉब्लम होती है, तो क्या करते हैं हम? ऐसे वो बीच में ले जाकर उसको कॉलर बोन के साथ ऐसे करते हैं। ठीक है, अच्छा सुनो, आप इसका मतलब पता है आपको? इसके बेनिफिट पता है जो आप कर रहे हो? नहीं। स्विमिंग पूल देखा है, पानी देखा है, समुंदर? हाँ जब जी। हम स्विमिंग करते हैं, कहते हैं स्विमिंग का बहुत बेनिफिट है ना? सुना है ना आपने? क्या हाँ। होता है उसमें, क्या होता है? फिर सांस रोककर अंदर डाई करते हैं। उससे क्या होता है? शरीर, भगवान ने तो शरीर, हम कोई फिश तो नहीं है, लेकिन भगवान ने शरीर ऐसा बनाया है कि हम पानी में जा रहे हैं, व्हेन यू आर होल्डिंग समथिंग, अभी भी हम होल्ड करते हैं ना। मूल बंद का मतलब है यहां रुक गए, स्टॉप। फिर उद्यान, एयर वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम बंद। फिर जलंधर, होल्ड, पेट को दबाना है। अब कह रहे अरे, एक्सेल करके पहले ही पेट खाली हो गया, फिर दबाना है। तो ये मूल बंद, उद्यान बंद, फिर जलंधर बंद हो गया। इसको कहते हैं त्रिबंध। ये त्रिबंध हो गया। इसमें बाह्यत हो गया और आंतरिक हो गया। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड जरूर करना है, इसका बहुत बेनिफिट है। जब भी तुम्हें समय मिले तो स्विम कर लिया करो। ठीक है, पूछ लूंगा स्विम कर लिया? भाई अभी स्विमिंग आती मेरे को भी नहीं आती, लेकिन व्हेन यू गो इन वाटर यू विल स्विम। तुम स्विम कर पाओगी, बिल्कुल नॉर्मल चल पाओगी पानी में। ठीक है, पता नहीं, कभी ट्राई नहीं किया। करना। मेरे समर्स पास में ट्राई कर, समर्स फिसल में ट्राई जाऊंगी। करना, समर्स में ट्राई करना। और वैसे भी आप अगर योगा कर रहे हो तो योगा में ऑटोमेटिकली हो जाती है। वो जो बेनिफिट हमें स्विमिंग से मिलना है, वो सब हो जाता है इसमें। तो अंदर की बॉडी को बहुत बेनिफिट मिलता है। चलिए, अब हम कपालभाति का तीसरा राउंड करेंगे 240 स्ट्रोक्स के लिए। एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली जितना फास्ट कर सकते हैं फास्ट करें। फ्री फ्लो, घबराइएगा मत, कुछ नहीं होने वाला। जस्ट एक्सेल एक्सेल एक्सेल। ठीक है, ये सिर्फ बॉडी को, शरीर को नियंत्रण लाने के लिए करना है हमें। हमें ये कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, ये है कि आपके शरीर में कोई म्यूकस का स्थान नहीं रहेगा।
तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पर हमारी लड़ाई है कि ये गंदा रहना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 240 स्ट्रोक्स दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, और 240 स्ट्रोक्स करेंगे एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस और एक्सेल करेंगे। होल्ड करेंगे।
लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड करेंगे। रिलैक्स। पैरों को खोल सकते हैं, गर्दन। हमारा कपालभाति कंप्लीट हो गया है। ये एक मीडियम प्राणायाम था। अब हम जो भस्त्रिका करने जा रहे हैं ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग प्राणायाम, ठीक है। मतलब सबसे हाईएस्ट फॉर दी, वेरी वेरी गुड फॉर पीपल हैविंग नर्व्स डिसऑर्डर, नर्व्स रिलेटेड। तो इसमें आपको सेम सीधा बैठना है और ये अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। ये राइट से स्टार्ट होगा, ठीक है। फोर्सफुली इनहेल फ्रॉम राइट एंड एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। फोर्सफुली फोर्सफुली करना है राइट से। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे ले आए। अब हम लेफ्ट को बंद करेंगे और फोर्सफुली राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। स्टार्ट। पहले सांस को बाहर निकालेंगे, फिर इनहेल एंड एक्सहेल। स्टार्ट। आराम आराम से इनहेल फ्रॉम राइट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट को बंद रखिए। अब दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करिए, होल्ड करिए। अब राइट को बंद रखेंगे, लेफ्ट से आराम आराम से सांस को बाहर निकालिए। होल्ड करिए। स्लोली रिलैक्स। अब हम भस्त्रिका की सेकंड स्टेज करेंगे। इसमें हम राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर देंगे, लेफ्ट से पहले सांस बाहर, फिर फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। याद रखिए, राइट को बंद करिए, लेफ्ट से पहले सांस बाहर निकाल के लेके स्टार्ट करते हैं। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करें। अब दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके होल्ड करिए, त्रिबंध लगाइए।
अब राइट से सांस को बाहर निकालेंगे आराम आराम से, लेफ्ट को बंद रखेंगे। अब दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करके होल्ड। स्लोली रिलैक्स। अब हम भस्त्रिका की थर्ड स्टेज करेंगे। सेम, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट से एक लंबा गहरा सांस इनहेल और लेफ्ट से लंबा गहरा सांस एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। ठीक है, डू इट एज फास्ट एज यू कैन। हम 5 राउंड करेंगे इसके। लेफ्ट को बंद किया, राइट से एक लंबा गहरा सांस इनहेल करें, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल करेंगे, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से फोर्सफुली एक्सहेल। ये एक राउंड हुआ। ऐसे 4 राउंड और करेंगे। स्टार्ट। लास्ट राउंड करेंगे। राइट से इनहेल, राइट को बंद करिए, लेफ्ट से फोर्सफुली एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से फोर्सफुली एक्सहेल। स्लोली रिलैक्स। आपको सारी मेडिसिन मैंने भेज दी है, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लेना, मैं सारी भेज दी थैंक है। यू, आप सारी थैंक यू सो मच। अब हम भैया जो भस्त्रिका दिया है उसके अलावा तो कोई नहीं है ना? अभी फिलहाल कोई नहीं। फिर वो भस्ती भस्ती मार्केटिंग उसकी बहुत है, तो हर आदमी को जल्दी पैसा कमाना है, तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो चल रही हैं। बट ये न्यूट्रल स्टेट पे आ जाएगा। बात को बैलेंस करने की सोचो। अब एक चीज और है, वो मैंने नहीं शेयर की अभी तक, वो नहीं कर सकते लोग, नहीं पी पाएंगे, पीपल विल फीड बैड। गोदन अर्क बोलते हैं उसको, वो रोज वाटर के साथ पीनी पड़ती है, बात को वो भी कंट्रोल करता है। चलिए, अब हम भस्त्रिका की फाइनल स्टेज करेंगे। दोनों हाथों को देखिए, उंगलियों को ऐसे टिप से लगा लेंगे, ज्ञान मुद्रा कहते हैं इसको। ज्ञान लगा लीजिए, वायु लगा लीजिए। अब बड़ा इजीली करना है। फोर्सफुली इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ठीक है, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करिए। ठीक है, बिल्कुल सीधा बैठते हैं। लेट्स स्टार्ट भस्त्रिका फाइनल स्टेज। पहले सांस को बाहर निकाला, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करें। स्टार्ट करिए।
लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड करें। आराम आराम से एक्सेल करेंगे दोनों नॉस्ट्रिल से। फिर होल्ड करेंगे बाह्य कुंभक लगा के, होल्ड। उठा के दे ही दे। चलिए, हमारा भस्त्रिका कंप्लीट हो चुका है। तीनों हमारी बॉडी में 3 तरह के रोग हैं, वात, पित्त, कफ। ठीक है, कफ ये तीनों को नियंत्रण करता है। ये होना भी बहुत जरूरी है हमारी। आप सोचोगे इनको बाहर निकाल दे तो ठीक हो जाए, नहीं, ये 3 हमेशा हमारे साथ रहेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो लोग आजकल परेशान हैं वो वात से हैं। ठीक है, तो पित्त के लिए तो हम घी डालते हैं नॉस्ट्रल्स में, जिनका पित्त बढ़ जाता है, नाभि पे घी लगाते हैं तो बैलेंस हो जाता है। गले के लिए हम नींबू और शहद डाल के उसको नियंत्रण कर लेते हैं। लेकिन जो हम रेमेडी आपको रोज बता रहे हैं और वात, ये है मस्टर्ड ऑयल। ये नाक में जरूर डालना पड़ेगा, नाभि पे जरूर लगाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है इससे बाहर निकलने का। और शरीर में एक बार हफ्ते में खुद अपने शरीर पे सरसों का तेल लगाना है। चाहे नहाने से पहले लगाइए, नहाने के बाद लगाइए, जैसे आपको सूट करे, लगाना पड़ेगा। पूरा बॉडी एब्जॉर्ब कर ले, फिर आपका ये हफ्ता बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, इसको लाइटली मत लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब हम अलोम विलोम करेंगे। जो हमने इतना हाई लेके गए हैं अपने शरीर को, अब एक नियंत्रण लेवल पे लाएंगे, स्टेबिलिटी। राइट को बंद करना है, लेफ्ट से आराम आराम से इनहेल, एंड फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से आराम आराम से एक्सहेल। फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। ये थ्रू आउट द डे आप कर सकते हैं, इसका कोई समय नहीं है। कभी भी खाली पेट खाना खाया उसके इमीडिएटली बाद भी कर सकते, स्टार्ट करें। लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल। फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। दो राउंड और करेंगे। लास्ट राउंड करेंगे।
ये ले लो। Slowly relax. एक दो लंबे गहरे सांस ले लें, रिलैक्स कर लें। देखिए हाथों की एक्सरसाइज हमने पहले कर ली थी, आप पहले हम कर चुके हैं। आप स्टार्टिंग की रिकॉर्डिंग दोबारा देख करके उसको कर सकते हैं। और अगर ठंड बहुत ज्यादा लग रही है तो आप पहले नेवल पे सरसों का तेल लगाइए और नॉस्ट्रिल्स में भी डालिए और दोनों हाथों को ऐसे रखिए जॉइंट्स। आपका शरीर में कोई भी चीज एनर्जी डाउन जाती है तो इसको आप बैलेंस रखिए। ऐसे हाथों को मुट्ठी को बंद ही करेंगे तो काफी हीट स्टार्ट हो जाती है। एक मुद्रा भी है, वो भी आप ऐसे थंब को उठा करके ऐसे टच करना, लाइक दिस। इससे भी आपका लेवल ठीक हो जाता है। ये भी कभी भी कर सकते हो जब हीट का वो हो। एक्सट्रीम कोल्ड एंड एक्सट्रीम हॉट इज नॉट गुड फॉर अस। सबके लिए नहीं अच्छा। जिसका सिर्फ डिस्टरबेंस है कुछ टाइम की, ये नियंत्रण लेने में आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब ये नॉर्मल हो गया शरीर। चलिए अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, नाड़ियों की शुद्धि करने वाला प्राणायाम। ठीक है, इसमें भी जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से, जितना आराम से करेंगे ये इजीली आपसे हो पाएगा। ठीक है, अगर जल्दबाजी करेंगे तो इसका बेनिफिट आप लाभ नहीं ले पाएंगे। ये ऐसी वटी है कि कोई इसके बारे में कोई कंपैरिजन नहीं है। एक योगा अलग और एक ये अलग, इतना स्ट्रांग है। लेकिन इसको कैसे करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब अलोम विलोम ने हमने होल्ड नहीं किया। आपने देखा हमने कोई बंद नहीं लगाया, कहीं सांसों को रोका नहीं है। इधर से आई इधर गई, इधर से आई इधर गई, इजी मोड में, इजी करने के लिए वो। अब ये जो है इसमें जब हम होल्ड करते हैं तो इधर से लेके नीचे पांव के अंगूठे तक एक एक नस पे इसका प्रभाव पड़ता है। एक एक नस इमीडिएट। डिपेंड करता है, आप अगर आपकी डिस्टरबेंस ज्यादा है तो आपको इसको ज्यादा करना है, इससे घबराना नहीं है, इसको हटाना है। इस सिम्टम को आपने डाउन करना है, इससे घबराइएगा मत। इससे कोई नुकसान नहीं हो सकता। अगर खाना खाने के 2 घंटे बाद करेंगे और अच्छा इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप जो खाते हैं उसी से सारा डिस्टरबेंस स्टार्ट हो जाता है। अगर आप कुछ ऐसी चीज खाते हैं जो पाचन को डिस्टर्ब करती है तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप थोड़ा सा ऐसी चीज खाएं, दूध खीर ये सब चीजें जो हम खाते हैं इसको हजम करना कुछ लोगों के लिए मुश्किल है। सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम। ठीक है, राइट को बंद करिए, लेफ्ट से 5 के काउंट में इनहेल। ठीक है, 5 जैसे एक जुड़ाव, दूसरा जुड़ाव, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 काउंट में इनहेल करना है, 5 सेकेंड्स के लिए नहीं। स्टार्ट, 1 2 3 4 5। दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करिए, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के काउंट में एक्सहेल फ्रॉम राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Now inhale 5 from right nostril, 1 2 3 4 5। दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करिए, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब now 10 exhale from left, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा एक राउंड हुआ। मेरे लिए ये राउंड करना सबसे अब मुश्किल है, क्योंकि मेरे को आदत पड़ चुकी है 10 इनहेल करने की या 20 इनहेल करने की। सो अब मेरे लिए समझो सबसे बच्चे वाला राउंड है। सो एनी हाउ आप करिए, मैं आपके साथ वैसे ही करूंगा। अब आप मेरी फिंगर्स को देख के करिएगा। 2 राउंड और करेंगे। लेट्स स्टार्ट। 1 स्टार्ट। ये हमारा सेकंड राउंड हुआ। अब हम लास्ट राउंड करेंगे, थर्ड राउंड करेंगे। एक मिनट, मेरे को डोर बंद करना पड़ेगा, बहुत ठंडी हवा आ रही है। लेफ्ट से एक्सेल, स्लोली रिलैक्स। चलिए हम उज्जाई प्राणायाम कर लेते हैं, रिलैक्स कर लें। प्राणों पे जय प्राप्त करने वाला प्राणायाम है। आप किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ के इसको कर सकते हैं। आप चेयर पे बैठे हैं, बेड पर हैं, या आप वज्रासन में हैं या पद्मासन में, अब किसी भी आसन में इजीली बैठ के इसको कर सकते हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से, और मुंह द्वारा एक्सहेल करेंगे, जीवा को पीछे ले जाके। जीवा को गोल बनाइए और पीछे ले जाइए, और आवाज के थ्रू ओम की ध्वनि आप आनी चाहिए, और या खराटेदार सांस, जैसे भी आपको इजी लगे। स्टार्ट करेंगे, 3 राउंड करेंगे। दो बार और करिए। तीसरा राउंड करें। गले को मसाज करिए, खूब गहराया उसको अंदर ले जाएं। ये प्राणों पे जय प्राप्त करने वाला प्राणायाम है। जो लोग योगा करते हैं या काफी कुछ दिनों की तपस्याएं लेते हैं कि हम ना खाना खाएंगे, हम उपवास रखेंगे, हम जल या उस पे रहेंगे, फल आहार पे रहेंगे, तो ये उज्जयी प्राणायाम उनके लिए है।
क्योंकि ये हमारे शरीर में सब कुछ खुद बनता है, हमें बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन हम फिर भी शरीर को देते हैं। तो आप फल फ्रूट्स का सेवन जरूर करें, क्योंकि फ्रूट्स हमारी बॉडी, मैंने आपको पहले भी बताया, हमारी बॉडी एल्कलिन, हमें एल्कलिन फ्रूट्स ढूंढने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उनका सेवन करें। इस टाइम तो वेजिटेबल्स बहुत अच्छे हैं, गाजर, चुकंदर, इवन मूली, मूली के पत्ते बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, हरी चटनी बना के खाइए। तो अपने शरीर का खुद नियंत्रण रखिए कि कैसे आपको क्या चीज सूट करती है। अब हम ब्राह्मी प्राणायाम करेंगे। एंड आई एंड अप, आराम आराम से दोनों नासिकाओं से इनहेल करेंगे और अंगूठों को कानों में डाल देंगे। ठीक है, उंगलियों को आगे रख लेंगे मस्तिष्क पे, 3 राउंड करेंगे। स्टार्ट। नासिकाओं से इनहेल और नासिकाओं से एक्सहेल करेंगे आवाज के थ्रू। तीसरे राउंड में थोड़ा सा अंगूठों को बाहर निकाल लीजिए। आज का दिन आप सबका मंगलमय हो। तो प्लीज हैव अ नाइस डे, टेक केयर। इफ एनी क्वेश्चंस यू कैन मैसेज मी, आई विल ट्राई टू रिप्लाई बैक। चलिए जी, तो बस से आप मेडिटेशन करा लीजिए।